तो स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में आपको साइट पे जो टूल्स है उसका इंस्पेक्शन कैसे करते हैं, चेकलिस्ट कैसा दिखता है, कैसा फिल किया जाता है, उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताएंगे। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं हमारे सामने आपको एक चेकलिस्ट दिख रहा है, जो ग्राइंडिंग मशीन का चेकलिस्ट है। ठीक है, तो इसमें कुछ डिटेल्स लिखा हुआ है, जैसे कंपनी नेम हो गया, डेट ऑफ इंस्पेक्शन हो गया, इक्विपमेंट्स मॉडल है, किस तरीके का है कंपनी, और जो कुछ डिटेल्स है जो कि आपको यस और नो में फिल आउट करना है। कमेंट्स लिख सकते हैं। ग्राइंडिंग मशीन जो है उसका फिजिकल कंडीशन कैसा है, केबल कैसा है, कैपेसिटी ऑफ मोटर है जो इसमें मार्क किया हुआ कि नहीं किया हुआ, डेडमैन स्विच कैसा, फ्लेक्सिबल कॉर्ड, हैंडल, बाकी चीज़ें, व्हील गार्ड्स और बहुत सारी चीज़ें है इसका RPM। तो हम आपको एक मशीन चेक करके आपको दिखाते हैं, इंस्पेक्शन करके। ओके, तो आप जैसा कि देख सकते हैं हमारे सामने ये आपके AG4 का ग्राइंडिंग मशीन है। इसका जो RPM है, जिस RPM को मतलब होता है रोटेशन पर मिनट, ये 12,500 होता है अप्रॉक्स। ठीक है, तो आप सबसे पहले जो चीज़ें चेक करते हैं उसमें इसका जो व्हील गार्ड है ना, आप देख सकते हैं ये जो व्हील गार्ड है ये इसमें अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, और ये जो व्हील गार्ड लगा है ना इसमें आपके ग्राइंडर में, ये एटलीस्ट 1/3 पार्ट कम से कम कवर करना चाहिए। ठीक है ना, बाकी ये जो व्हील गार्ड है ये ऑपरेटर के साइड में लगा होना चाहिए। हैंडल, क्योंकि इसमें वाइब्रेशंस होता है चलाने टाइम, तो हैंडल नहीं रहेगा तो यहाँ से छूट सकता है। तो हैंडल, उसका कंडीशंस, हैंडल अवेलेबल होना चाहिए। अब जो स्विचेस होते हैं इसके, ठीक है ना, इसका जो ऑन ऑफ स्विच है वो आप देख सकते हैं, वो प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए, उसको आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद वहाँ आपको देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक टैपिंग पॉइंट है जिससे आप व्हील को लॉक करते हैं, उसको खोला जाता है। ठीक है, उसके बाद आप इसमें देख सकते हैं ये जो ऊपर में उसका जो टाइट करने वाला लॉकिंग एलिमेंट है वो प्रॉपर होना चाहिए। अब ये जो आपकी बॉडी है उसका फिजिकल कंडीशन कैसा है वो देखना, आपको ऊपर से कोई क्रैक डैमेज नहीं है। ये मशीन जो है वो डबल इंसुलेटेड होना चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें डबल इंसुलेटेड का एक मार्क होता है यहाँ पर। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये जो डबल स्क्वायर आपको दिख रहा है ना यहाँ पर, ये डबल इंसुलेटेड का मार्क है कि आपकी जो मशीन है डबल इंसुलेटेड है। आपको जो केबल है ये भी डबल इंसुलेटेड होना चाहिए। इसकी कंडीशंस कैसी है वो देखना आपको। देन उसके बाद ये जो है इंडस्ट्रियल सॉकेट है, जो नॉर्मल 3 पिन होम वाला डोमेस्टिक होता है वो यूज़ नहीं होता साइड पे ये सॉकेट लगा होना चाहिए, वो देखना आपको। बस उसके बाद आपको जो मशीन में जो केबल एंट्री हो रहा है उसमें स्लीव अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये स्लीव इसमें अवेलेबल है। ठीक है, तो नॉर्मली आप उसके बाद अगर हम पावर सप्लाई देकर मशीन का जो स्पीड है ना, उसके बाद उसका साउंड, जो वर्किंग साउंड है वो भी चेक करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इतनी चीज़ें चेक करने के बाद अगर आपको सब कुछ सही लगता है, सब कुछ ओके है, तो सारी पॉइंट्स को इसमें टिक आउट करेंगे ओके करके। उसके बाद एक ग्रीन टैग जो होता है रेडी टू यूज़ का, वो टैग इसके ऊपर लगाएंगे। तो उसके बाद आपका इंस्पेक्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये बेसिक तरीका होता है किसी भी टूल्स, पावर टूल्स को इंस्पेक्शन करने का। तो एक ग्राइंडिंग मशीन था जिसका हमने आपको इंस्पेक्शन करके देखा। अब एक चीज़ और होता है, अगर इसमें आपका ग्राइंडिंग कटिंग व्हील लगा हुआ है तो कटिंग व्हील का RPM और मशीन का RPM में आपको चीज़ें देखना पड़ेगा कि मशीन का RPM हमेशा कम होता है और व्हील का RPM ज़्यादा होता है। इसका रीज़न है, अगर व्हील का RPM कम और मशीन का RPM ज़्यादा हुआ तो व्हील उसी टाइम टूट जाएगा या फिर उड़ जाएगा, कुछ भी हो सकता है, एक्सीडेंट या इंजरी हो सकती है साइड पे। तो आपको RPM भी देखना पड़ेगा। आप जो व्हील यूज़ करें उसका जो एक्सपायरी डेट है वो सब देख सकते हैं, उसमें कोई डेंट वगैरह नहीं, क्रैक वैक नहीं होना चाहिए। ओके, तो क्या करते हैं ना, जैसे मान लिया किसी कंपनी का नाम लिख देते हैं, ठीक है ना, आकाश इंजीनियरिंग। ठीक है, ओके, अब डेट ऑफ इंस्पेक्शन है जैसे कि आज 12/12/25 है, वो लिख दिया हमने। इक्विपमेंट्स नेम हो गया था, ये AG4 का ग्राइंडर है। ओके, मॉडल हो गया तो ये GWS करके एक मॉडल, इसका इक्विपमेंट्स नंबर हो गया, जिसमें आपको सीरियल नंबर होता है, जैसे 2 3 4 5 कुछ सीरियल नंबर है। ठीक है, अब ओन या हायर्ड बाय कॉन्ट्रैक्टर, तो कॉन्ट्रैक्टर कंपनी कौन सी है, अच्छा ये सॉरी ये गलती हो गई, ये कंपनी नेम में आपको बॉश का है ना, तो बॉश का लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे आकाश कंपनी ने इसको हायर किया तो आकाश का लिखेंगे। ठीक है, ऐसे करके आप यस क्या कंडीशन सही है ओके कर देंगे सारा कुछ। आप कुछ कमेंट्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, कि कंडीशन इज़ गुड करके, जैसे लाइक कंडीशन इज़ गुड। तो नॉर्मली इस टाइप से हम भरते हैं। उसके बाद अगर ये फिट फॉर यूज़ है तो यहाँ पे देखिए आपने यस और नो का दिया होता है। ठीक है, तो ये हो गया इंस्पेक्शन डन बाय, जिसने इंस्पेक्शन डन किया उसका नेम, पोस्ट, डेजिग्नेशन, सारी चीज़ें भरते हैं। रिव्यू जिसने किया वो, ये सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे एक साइन कर सकते हैं, साइन करने के बाद कंप्लीट हो गया। ये होने के बाद हम क्या करेंगे, ग्रीन टैग लगा देंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना, मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।